अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बनाना चॉकलेट ब्रेड रेसिपी, जो कि डिलीशियस तो है ही, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। बच्चों के लिए भी आप ये रेडी कर सकते हो, उनको लंच बॉक्स में देने के लिए, या वैसे भी इवनिंग स्नैक के तौर पर भी। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनती है और इसके अलावा हेल्दी इस तरह से है कि इसमें हम ना तो मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही शुगर का इस्तेमाल करेंगे, और हम इसको रेडी भी बग़ैर ओवन के करेंगे। तो रेसिपी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी, इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ चलें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसके लिए 1 कप के करीब शुगर डेट्स लिए हैं, खजूर। इसका मैंने ऊपर से छिलका उतार लिया है और इसके सीड्स रिमूव कर दिए हैं। अब इसमें मैं 1.5 कप के करीब गर्म दूध डालूंगी और इसको इसमें भिगोकर आधा घंटे के लिए छोड़ दूंगी, और फिर इसको मैं इसी दूध में ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बना लूँगी। अब जी नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे बनानास को मैश करने का। तो उसके लिए मैंने 2 बनानास दिए हैं। आप कोशिश करें कि आप राइप बनाना, जो थोड़े से सॉफ्ट बनाना हो, वो लें, और फिर उसको अच्छे से आपने मैश कर लेना है। देन आपने उसमें जो प्यूरी की हुई आपका डेट और दूध की जो प्यूरी थी वो ऐड करेंगे। देन उसमें हम 1/2 कप मेल्टेड बटर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से बीट करके साइड पे रख लेंगे। अब जी बारी आती है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की। इसके लिए मैंने 1.5 कप के करीब गंदम का आटा लिया है। इसके में आप मिक्स आटा नहीं लेंगे जो मैदे वाला होता है, इसके लिए आप गंदम का जो चक्की का आटा होता है वो लेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है, और चुटकी भर इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। और फिर इसको इसमें कोको पाउडर मैं 1.5 टेबलस्पून के करीब ऐड करूँगी। तमाम चीज़ों को आप छान के ऐड करें, और फिर इसको हम इस अपने बैटर में ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे, और फिर आप इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लें, मिक्स कर लें। इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। अगर आप चाहें तो हैंड बीटर से कर लें, अगर चाहें तो आप ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से जो है इसकी प्यूरी बन जाए और बैटर बन जाए। फिर आप इस तरह से एक टिन लेंगे, उसको आप पहले बटर या ऑयल से ब्रश करेंगे, एंड देन उस पर आप मैदा छिड़क के इसको पूरा अच्छे से वो कर लेंगे, ताकि आपका जो केक का बैटर है उसमें चिपके नहीं। देन आप अपना बैटर डालें और उसको इस तरह से मिक्स करें। उस पर ऊपर से चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल करें, और वॉलनट्स, अखरोट जो हैं वो ऊपर से डालें, और अगर आप चाहें तो कुछ और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। देन आपने इसको प्री हीटेड, मैंने देगची जो है वो 10 मिनट पहले से प्री हीट कर ली थी, इसमें ये मैं रखूँगी, और उसको 45 मिनट्स के लिए दरमियानी आंच पे हम बेक कर लेंगे। एंड में हम टूथपिक डाल के या छुरी डाल के चेक कर लेंगे। अगर हमारी क्लियर निकलती है तो उसका मतलब कि हमारा केक बेक है। देन जी इसको आप इस तरह से थोड़ा ठंडा होने के बाद पैन से निकालिएगा, नहीं तो ये टूटने लगता है। और ऊपर से चॉकलेट सिरप डाल के इस तरह से ड्रिज़ल करके हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होती है, बहुत मज़े की है, साथ साथ हेल्दी भी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।